दोस्तों, भारत स्टील के क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहले नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है जापान। भारत पिछले साल लगभग 150 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे उड़ीसा में स्टील इंडस्ट्री की, क्योंकि हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने मेटल सेक्टर में 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अप्रूवल दिया है, जिनकी कीमत 1.46 लाख करोड़ रुपए है। इस इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य अगले आने वाले 5 सालों में उड़ीसा में जो स्टील प्रोडक्शन है उसको दोगुना करना है। वर्तमान में उड़ीसा में जो स्टील मेकिंग कैपेसिटी है वह 30 MTPA यानी कि मिलियन टन पर आनम है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं। इन्होंने हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी को लीड किया और 27.5 मिलियन टन पर आनम स्टील मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का अप्रूवल दिया। ये जो 5 स्वीकृत प्रपोजल हैं, इसके अंतर्गत वर्तमान फैसिलिटी को और अधिक विस्तार करना है, जिससे इनकी मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 की मीटिंग में 2030 तक भारत में 300 मिलियन टन पर आनम स्टील के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा को स्टील हब बनाने की सोच रखी थी, जिसमें 2030 तक 100 मिलियन टन पर आनम स्टील का उत्पादन उड़ीसा करेगा। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उड़ीसा मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में स्टेट गवर्नमेंट ने 2.96 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दी थी। तो मेटल सेक्टर में पिछले साल और अभी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह कुल मिलाकर हो जाता है 4.42 लाख करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो उड़ीसा में जो वर्तमान स्टील इंडस्ट्री है उनकी मेकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका विस्तार किया जाएगा। जैसे जो स्टील इंडस्ट्री है उड़ीसा में, उनमें से एक है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड BPSL, जो संबलपुर के रेंगाली में लोकेटेड है। इसकी उत्पादन क्षमता 5 MTPA है। इसमें 55,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट से इसकी उत्पादन क्षमता 5 MTPA से बढ़कर 15 MTPA हो जाएगा। इसी तरह टाटा स्टील, जिंदल स्टील आदि कंपनियां हैं जिनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि हम बात करें भारत की, तो जब इंडियन स्टील इंडस्ट्री को 1991 और 1992 में डी लाइसेंस्ड और डी कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रण मुक्त किया गया, तो उस समय भारत 22 मिलियन टन पर आनम स्टील प्रोड्यूस किया, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी। लेकिन 2004 आते आते स्टील की डिमांड बढ़ी, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ, तो उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में स्टील इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की लहर दौड़ गई। जो इंडस्ट्री पहले से थी उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया और इसके अलावा नए नए प्लांट बनाए गए और 2015 तक आते आते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया। 8 मई 2017 को यूनियन कैबिनेट ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को अप्रूव किया। इस पॉलिसी में भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन पर आनम स्टील उत्पादन को प्रोजेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।